महंगाई है जी। उसके ऊपर काबू पाना वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। 37% और 37% महंगाई बताई जाती थी आज से 8 महीने पहले। आज वो तकरीबन सिंगल डिजिट में आके कोई 5% से भी नीचे आ चुकी है। जैसे एंट्री पॉइंट्स होते हैं बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर हमारी जो फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, मोबाइल लैब्स, वो खड़ी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नायाब बदर। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत और फ़ेमस पर्सनैलिटी जनाब सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट की। इनसे बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल के बारे में कि यहाँ की जो प्राइस कंट्रोल है और जो रोज़ महंगाई बढ़ती जाती है, चीज़ें कैसे कंट्रोल करते हैं, लोगों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निज़ाम कायम था, बल्कि निज़ाम कायम है, लेकिन अब कुछ हद तक इन्होंने कंट्रोल भी कर लिया कि हर कोई अपनी मनमानी करता है। तो मैडम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपने हमें टाइम दिया। मैडम, मैं ये सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि पंजाब फूड अथॉरिटी के तहत हालिया मंसूबों और इस्लाहात के बारे में हमें बताएँ। खुराक के मयार को बेहतर बनाने के लिए कौन से नए इक़दामात किए जा रहे हैं, स्पेशली नून लीग की जानिब से? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका नायाब। आपने पहले जो बात की कि जो बेसिकली महंगाई है जी, उसके ऊपर काबू पाना वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। जी, और जिसका नतायज जो है हमारे सामने भी आ चुके हैं। हमने उनकी ये 8-9 महीने की गुज़श्ता जो काविश है मुसलसल जी। और खाने-पीने की अशिया की चीज़ों को कीमतों को नीचे लाने में, वो आज हमारे सामने एक कामयाबी की सूरत में इस तरह नज़र आता है कि जो 36% और 37% महँगाई बताई जाती थी आज से 8 महीने पहले, आज वो तकरीबन सिंगल डिजिट में आके कोई 5% से भी नीचे आ चुकी है। और ये ऐसा ही नहीं होता, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये किसी की छड़ी से नहीं होता। जी। इसमें बेसिकली काम करना पड़ता है और ये वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जिस तरह दिन-रात इसके अंदर खुद आज भी उनकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है, वो होती है प्राइसेज़ को देखना। किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, वो उसकी जवाब-तलबी करती हैं फ़ौरन, वो उसपे उनकी विजिलेंस है। फिर उसके हुँ, साथ-साथ सिर्फ हुँ। विजिलेंस नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जवाब-तलबी करती हैं, लेकिन उन्होंने 7 इंतहाई अहम इकदाम उठाए। हुँ, हुँ। पहली मर्तबा सूबा पंजाब के अंदर 2 इदारे कायम किए गए, जिसमें एक प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का जिसका आपने ज़िक्र किया, उस जी, इदारे का मकसद ये है कि जितनी भी जो फूड अथॉरिटी है, फूड डिपार्टमेंट है, वो अब इसी के झंडे तले हैं। पैमरा जो है, जी। जिससे मंडियों को हम मैनेज करते हैं, बेसिकली सप्लाई चेन को मैनेज करना और जो अशिया खुर्दोनोश हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, फल हैं, अंडे हैं, चिकन है, पोल्ट्री है, डेयरी है, मीट है, इन सब चीज़ों को चावल है, आटा जी। है, चीनी है, इन सब चीज़ों की सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना और हमारी डिमांड क्या है उसके अगेंस्ट हमने सप्लाई कैसे पूरी करनी है। जब हम तलब और रसद को पूरा कर देंगे तो हम वहाँ से अपनी महंगाई को की कमी में सस्टेनेबल मॉडल पे जा सकते हुँ, हैं। हुँ। जी, ये इस तरह पहली मर्तबा हुआ कि किसी वज़ीर आला ने यहाँ पर इस तरह का इदारा कायम किया और दूसरी इसके साथ एक पैरा अथॉरिटी का क़याम जो कि पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके ज़रिए जो प्राइस है कमोडिटीज़ की उसको एनफोर्समेंट की जाएगी। जिसका आपने ज़िक्र किया कि जो महँगाई पे काबू करने की कोशिश है, जी। अभी तक उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। पहली मर्तबा पैरा जैसी अथॉरिटी लाई जा रही है यूनिफ़ॉर्म, जिसके तहसील लेवल पे स्टेशंस होंगे और जिसमें हम बहुत पढ़े-लिखे हुँ, हुँ। और ट्रेन्ड लोग लेकर आएँगे, जो कि गिराँ फ़रोशी की हुँ। रोकथाम के लिए मुअव्वन साबित होंगे। जी। मैडम, अगर देखा जाए तो आप इतना मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम आवाम के लिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का एक अलमिया ये भी है कि ये मिलावट के बगैर कोई चीज़ नहीं देते। तो मिलावट के सिलसिले में इसके खात्मे के लिए आपने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई, उसके नताइज क्या सामने आए हैं? ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि मिलावट खाने-पीने की अशिया में मिलावट होना जी, एक जुर्म भी है और एक देखा जाए कि आप इंसानों की सेहत के साथ डायरेक्टली खेल रहे हैं। जी, जो भी लोग ऐसा करते हैं आई डोंट नो वो किस तरह ये कर पाते हैं। ऐसा करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। कोई जी। इस तरह की हरकत जिसमें आप बहुत सारे इंसान आप पे डिपेंडेंट हैं और आपकी कंपनी रन कर रहे हुँ, हैं, आप हुँ। मसाला जात हैं या चीज़ें हैं। उसके लिए जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसके तहत इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जी, हमने पंजाब फूड अथॉरिटी की टेस्टिंग लैब्स बनी हुई हैं। लाहौर के अंदर 3 लैब्स हैं, जी, जी। मुल्तान में लैब है। फिर अभी इसकी फैसलाबाद में एक लैब जो है वो अनकरीब मुकम्मल होकर शुरू होने वाली है। उसके अलावा हर पूरे जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें मोबाइल लैब्स हम हुँ, टेस्टिंग हुँ। मोबाइल लैब्स हमारी जो हैं फूड अथॉरिटी की वो हर वक्त मौजूद होती है जिसमें हम दूध चेक करना, पानी को चेक करना और फिर जैसे जो मसाला जात हैं इनके जी, अंदर जो मिक्सिंग चेक करना, एडल्ट्रेशन जिसे कहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोसेस्ड फूड है, जो रॉ फूड है वो उसके ज़िम्मे में नहीं आती, उसको जी, जी, जी। हटाकर जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है उसकी लेबलिंग चेक करना, फिर उसकी ठीक है। क्वालिटी में एश्योरेंस ये लेबोरेटरीज़ के अंदर फिर उनको भेजा जाता है और उनकी हम गाहे-बगाहे टेस्टिंग करते रहते हैं, हम पकड़ते भी हैं, हैवी जुर्माने भी करते हैं, हुँ, हुँ। सील भी करते हैं बहुत सारी लोकल घरों में होम बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं,
जो रजिस्टर्ड नहीं होती, अनरजिस्टर्ड होती हैं, जी। और फिर उनके कोई एसओपीज नहीं फॉलो करी होती, हेल्थ एंड हाइजीन को, क्लीननेस को, किसी चीज़ को भी वो फॉलो नहीं करी होती। बंद भी किया जाता है बहुत दफ़ा, जैसे दूध बनता है जिसमें अरारोट डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, मसनूई तेल डाल देते हैं और बहुत सी चीज़ें डाल सुर्ख देते हैं। मिर्चों में डाल देते हैं सुर्ख कुछ। मिर्चों में बहुत कुछ मिलावट की जी। जाती है, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होती है। तो उसके अंदर फिर जैसे आपने माज़ी में देखा होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर मचता था कि कभी कहा जाता था खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे गधे का गोश्त या कोई जी, ऐसी जी, चीज़ जी। और जानवरों का जी। गोश्त मिलावट की जाती है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी के पास वो भी आलाजात इक्विपमेंट मौजूद है कि जहाँ पे हम मीट टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये किसी जानवर का गोश्त तो नहीं है। जी, जी। और वो भी लाहौर में इस वक्त जो है वो उसका निफाज हो चुका है। और हम जैसे अभी हमारे काफ़ी जो जैसे एंट्री पॉइंट्स होते हैं बड़े शहरों के, डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर हमारी जो फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, मोबाइल लैब्स, वो खड़ी होती हैं। वो दूध अब हमारे पास वो भी इक्विपमेंट है कि जिसमें हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये दूध जो है इसके अंदर फैट कौन सा है, क्या एनिमल फैट है या वेजिटेबल कोई मसनूई घी डालकर फैट डाला गया, और पानी की कितनी मिकदार है। और फिर जैसे जो बहुत सारी जो लेबल्ड फूड होती है, फिर हम उसको ये चेक करते हैं कि जो इन्होंने बेसिकली ऊपर लेबल पर कहा है क्या वो अंदर प्रोसेस्ड प्रोसेस वैसे है। वैसे है या नहीं है। और ठीक फिर है। उसकी ये चेक करना कि एक्सपायरी क्या है, क्वालिटी जी। क्या है, कितनी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फूड क्या है। बेसिकली ये हमारा मकसद है। और इसके अंदर बहुत सारा काम हुआ भी, लेकिन मज़ीद बहुत सारा काम होने की गुंजाइश है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, जो हम गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन अपने आप को मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते रहते हैं। पर अभी हम लोग कुछ और भी इक़दामात लेकर आ रहे हैं कुछ महीनों में वज़ीर आला की, क्योंकि वज़ीर आला के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे ये कहने में मुझे बार-बार कहना पड़ता है, और मैं कहना चाहती हूँ कि असल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लीडरशिप कैसी हो। एग्ज़ैक्टली। और अगर आपकी लीडरशिप जो विजनरी हो, जैसे कि मरीम नवाज़ शरीफ हैं, और इतनी विजिलेंट हो कि जब आपकी वज़ीर आला खुद उठकर वज़ीर आला दफ्तर के अंदर बैठकर सिर्फ वो वज़ीर आला की नज़र हर चीज़ के ऊपर खुद हो, चाहे स्मॉग हो, चाहे फूड की एडल्ट्रेशन की बात कर लें आप, प्राइस के कंट्रोल की बात कर लें आप, तालीम के मैदान में बच्चों को वज़ाइफ देने की बात कर लें आप, स्मॉग की रोकथाम आपने देखा किस तरह से हंगामी इक़दामात किए गए। और फिर उसके अलावा आप हेल्थ के सेक्टर में देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें। अभी जैसे हाल ही में अभी कल वज़ीर की मैं सुन रही थी तकरीर, उन्होंने ये बात कही कि जो आईटी सिटी बनाने जा रही है, जिसमें ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस लाहौर में लेकर आने जा रही है, ताकि हमारे बच्चों को मयारी तालीम मिल सके। तो जहाँ पे आपके पास लीडरशिप के पास इतना विजन हो और इतना काम की विल हो और रिज़ॉल्व हो, और जहाँ पे हर रोज़ एक तरक्याती मंसूबा जो कि जिसका बराह रास्त अवाम की तरक्की और खुशहाली के साथ वास्ता है, वो लेकर आ रही हैं। तो ये वो चीज़ है जो उनकी टीम को, उनके साथ काम करने वाले लोगों को हमेशा ऑन टोज रखती है। सबको अब तक ये बावर हो चुका है उनके साथ काम करने वाले लोगों को कि यहाँ पर काम कर कर ही सर्वाइव किया जा सकता है, जो काम नहीं करेगा वो फिल्टर होता जाएगा। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि लीडरशिप का विजन है जो इन सब चीज़ों को बदतरी से बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जो हमें लेगेसी मिली, आपको पता है जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पे वज़ीर आला रहे, उनके दौर में किस तरह से हर चलती चीज़ को ठप किया गया। फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहे, कोई हमने देखा नहीं कि कोई काम होते हुए, सिर्फ हमने देखा एहतजाज के रास्ते रोक दो, बंद कर दो, इंतशार फैला दो। अभी भी आपने देखना है कि सुबह केपी का एक वज़ीर आला है, वो भी आपने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो किसी तालीमी इदारे में वो पहनकर तालीम की टोपी पहनकर और जैकेट पहनकर जो गुफ्तगू कर रहे थे कि पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल दिया गया। वो अपने फ़ख्रिया पेशकश वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ये बता रहे थे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, मैंने लड़ाई झगड़े फसाद डाले और मैं एक्सपेल कर दिया गया, वाहिद बच्चा था। फिर मैं एनसीए कॉलेज गया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में गया, तो वहाँ से भी उनको एक्सपेल कर दिया गया उनके इस करैक्टर की वजह से। फिर उसके बाद वो लाहौर फैशन ऑफ स्कूल में गए और वहाँ से भी एक्सपेल कर दिए गए। फिर उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के फैशन डिज़ाइन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन मैंने सोचा डिग्रियों में क्या रखा हुआ है, डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये किसी कॉन्वोकेशन पे खड़े होकर वज़ीर आला ये विजन दे रहा था अपने बच्चों को, बिल्कुल, ऐसा ही नौजवानों को है। और स्टूडेंट्स को। और फिर कहा कि उनकी डिग्रियां तो पर्चे हैं, और वो बच्चों को बता रहे हैं कि डिग्रियां होती क्या हैं। बिल्कुल, क्या तो विजन दे रहे हैं? मैडम यहाँ यही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि